हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है इंटीग्रेशंस एंड इट्स एप्लीकेशन એટલે કે સંકલન અને તેના ઉપાયો। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं आप लोगों को सबसे फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला बताऊंगी और उसके बाद आगे हम लोग सम्स सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है n टू का, जब भी x टू का पावर n दिया गया हो यानी कि उसमें आप लोग को क्या करना है, तो x टू का पावर n प्लस 1 करना है और जितना भी पावर आएगा वो आप लोग को नीचे करना है। ठीक है, यानी कि n प्लस 1 करेंगे और प्लस यहाँ पे c करना है। उसके बाद सेकेंड नंबर का जब भी 1 हो यानी कि उसकी जगह पे आप लोग को क्या पुट करना है, तो x प्लस c। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर का है जब भी आप लोग को x2 का पावर e2 का पावर x दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e2 का पावर x प्लस c। ठीक है, उसके बाद आगे फोर्थ नंबर का है जब भी e2 का पावर ax दिया गया हो तो आप लोगों को क्या करना है, तो e2 का पावर ax और x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आप लोगों को डिवीजन में लिखना होगा। ठीक है, प्लस c करना होगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर का यहाँ पे जब भी e2 का पावर ax प्लस b दिया गया हो तो यहाँ पे e2 का पावर ax प्लस b हो जाएगा और a के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, और प्लस c हो जाएगा। उसके बाद सिक्स नंबर का जब भी a2 का पावर x दिया गया हो तो क्या करना होगा, तो a2 का पावर x और डिवीजन में आप लोग को लिखना होगा log e a। ठीक है, इस तरह से आप लोग को लिखना है, प्लस c करना है। उसके बाद सेवंथ नंबर का जब भी a2 का पावर mx प्लस n दिया गया हो तो यहाँ पे अगर a2 का पावर x है तो इस तरह से नीचे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी a2 का पावर mx प्लस n दिया गया हो तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना होगा, तो a2 का पावर mx प्लस n करना होगा और डिवीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो log e a तो लिखेंगे कंपलसरी, मगर x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस c हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर का यहाँ पे जब भी 1/x आप लोग को दिया गया हो तो उसकी जगह पे हम लोग log x लिखेंगे और प्लस c कर देंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे 9th नंबर का आएगा जब भी log x दिया गया हो आप लोगों को तो 1/x प्लस c हो जाएगा और 10th नंबर का जब भी 1/ax प्लस b दिया गया हो तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/x तो है ऑलरेडी यानी कि हम लोग लिख देंगे log और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो ax प्लस b और डिवीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो। ठीक है, प्लस c हो जाएगा। उसके बाद 11th नंबर का जब भी ax प्लस b होल पावर में यहाँ पे n दिया गया हो, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, तो a प्लस बी और यहाँ पे ऊपर पावर में लिखना होगा n प्लस 1। ठीक है, जब भी ऊपर n दिया गया हो आप लोगों को तो n प्लस 1 करना है और डिवीजन में क्या आ जाएगा, तो n प्लस 1 आ जाएगा इनटू x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आएगा। ठीक है, प्लस c करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे 12th नंबर का है जब भी आप लोगों को x2 का यहाँ पे x का क्यूब दिया गया हो और डिवीजन में दिया गया हो कि x माइनस 1 है तो क्या करना होगा, तो x क्यूब माइनस 1 और प्लस 1 करना है। ठीक है, इस तरह से करना है और डिवीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 1। और इसको भी आप लोगों को किस तरह से सोल्व करना होगा, तो x क्यूब माइनस 1 करना है और ये जो प्लस 1 है उसको आप लोगों को अलग से लिख देना है। ठीक है, इस तरह से, और पावर तो दोनों में सेम ही आएगी। उसके बाद जब भी आप लोगों को सम में e2 का पावर -3 हो तो आप लोगों को उसकी जगह पे यहाँ पे 0.05 पुट करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू में। तो यहाँ पे जितने भी इस चैप्टर के फॉर्मूलाज थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग सम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग सम नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को क्या दिया गया है, तो इंटीग्रेशंस ब्रैकेट में है, यहाँ पे क्यूब रूट में स्क्वायर रूट में है x माइनस 1/2x प्लस 2/स्क्वायर रूट में x है और उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो dx के साथ। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको ये जो सम है उसको किस तरह से सोल्व करेंगे, तो फर्स्ट आप लोगों को अमाउंट लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे -1/2x आ जाएगा प्लस 2 यहाँ पे अंडर रूट में x और मल्टीप्लाई हो जाएगा dx के साथ। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ आप लोगों को क्या दिया गया है, तो अंडर रूट में x है तो इसको हम लोग x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद -1/2x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू x2 का पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट जो है वो यहाँ पे डिवीजन में है तो अगर हम लोग को ऊपर लिखना है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा dx के साथ। तो उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे
यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से साइन करनी होगी और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो x2 का पावर 1/2 इंटू dx कर देंगे माइनस उसके बाद यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1/2 तो वो हम लोग बाहर लिख देंगे -1/2 और अंदर क्या लिखेंगे तो x इंटू dx उसके बाद प्लस यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 हो रहा है तो 2 हम लोग बाहर लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे तो x2 का पावर -1/2 इंटू dx। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे और dx की जगह पे आप लोगों को क्या पुट करना होगा x। ठीक है, यानी कि आप लोगों को ऐसा अज्यूम करना है कि ये x है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे अभी तो यहाँ पे x इंटू एक्स और यहाँ पे x2 का पावर क्या है तो 1/2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा ऑलरेडी। तो यहाँ पे नीचे दोनों ही x है तो ऊपर क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी कि 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा तो 1/2 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो ऊपर भी आंसर 2 आएगा यानी कि 2 + 1 यानी कि 3/2 आप लोगों को पावर में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा x2 का पावर 3/2 उसके साथ यहाँ पे आप लोगों को माइनस क्या करना होगा तो 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे -1/2 और अंदर क्या आएगा तो यहाँ पे x इंटू एक्स यानी कि x² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या है तो x2 का पावर -1/2 है और इंटू हो रहा है यहाँ पे x। ठीक है, यानी कि पावर में क्या हो जाएगा तो -1/2 प्लस 1। ठीक है, तो यानी कि -1 और प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, नीचे हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो डिवीजन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यानी कि प्लस माइनस माइनस हो गया यानी कि 1/2 आप लोगों को क्या मिलेगा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से 1/2 आप लोगों को अमाउंट मिली तो ये 1/2 आप लोगों को पावर मिली। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा तो x2 का पावर 1/2 आ जाएगा तो 2 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें x2 का पावर 1/2 तो यहाँ पे आप लोगों को क्या आंसर मिलेगा तो 2x 2 का पावर 1/2। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को आंसर मिलेगा। उसके बाद आगे आप लोगों को क्या करना है तो यहाँ पे जितना भी पावर में आता है, ठीक है, पावर में यहाँ पे क्या है तो 3/2 आया वो आप लोगों को डिवीजन में भी लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/2 और यहाँ पे पावर में क्या है तो 2 है तो वो भी हम लोग नीचे लिख देंगे 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे पावर में क्या है तो 1/2 है। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे 2 जो है वो न्यूमरेटर में है तो वो अभी ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर में है तो वो भी ऊपर चला जाएगा तो यानी कि 2x 2 का पावर 3/2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, यानी कि इसका गुजराती हम लोग इस तरह से करते हैं कि छेदनो छेद જ્યારે होए तो नीचे नीचे रकम होए ते ऊपर चाली जासे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 2 ऊपर चला गया और नीचे क्या रह गया 3। ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा तो x² और डिवीजन में आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जो 2 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 2 2 ज़ा 4 x 2 का पावर 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को सोल्व करना होगा और हाँ यहाँ पे +c भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका हम लोगों ने इंटीग्रेशंस जो निकाला है तो उसमें लास्ट में +c आप लोगों को पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग +c कर देंगे तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर ये मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर के सभी सम्स आप लोगों को सोल्व करने हैं। तो इसके बाद आगे हम लोग सम नंबर 8 सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को क्या दिया गया है तो यहाँ पे इंटीग्रेशंस में क्या है तो 1 - x³ है और यहाँ पे डिवीजन में x है और इसका dx। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे सम दिया गया तो इसको अभी हम लोग सोल्व किस तरह से करेंगे तो सबसे फर्स्ट अगर यहाँ पे पावर का पूरे ब्रैकेट का पावर के ऊपर 3 है तो इसको अभी हम लोग सोल्व किस तरह से करेंगे तो फर्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा तो 1 × 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस की साइन है, उसके बाद 3 × 1 हो जाएगा और इंटू यहाँ पे x है तो x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्या तो पावर क्या है तो 3 है और 1 आ जाएगा और x का आप लोगों को स्क्वायर लेना है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा तो -x का क्यूब। इस तरह से सबसे फर्स्ट ऊपर वाले को आप लोगों को सोल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग सोल्व करें तो आप लोगों को अमाउंट किस तरह से यानी कि आंसर किस तरह से मिलेगा तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 1 माइनस यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 3x, यहाँ पे क्या मिलेगा तो 3x² और यहाँ पे मिलेगा x का क्यूब। ठीक है, और डिवीजन में क्या आ जाएगा तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे इंटू dx हो जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशंस में
1 इंटू डी एक्स करेंगे और उसके साथ माइनस हम लोग करेंगे एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को हम लोग बाहर लिख देंगे, इंटीग्रेशंस में एक्स इंटू डी एक्स कर देंगे। उसके बाद माइनस एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और इंटीग्रेशंस में हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और उसके साथ यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यानी इंटीग्रेशंस में एक्स क्यूब इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना है। और आगे यहाँ पे जो डिवीजन में x दिया गया है आप लोगों को वो क्या करना है तो वो सभी के साथ आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद आगे क्या हो, उसके बाद यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो यहाँ पे होगा log x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा तो यहाँ पे x कट हो जाएगा यानी कि 3 इंटू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम लोग x लिखेंगे यहाँ पे यानी कि 3 इंटू एक्स तो यहाँ पे -3x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ x है यानी कि 1x कट हो जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे भी x है यानी कि x स्क्वायर हो गया ऑलरेडी यानी कि यहाँ पे आएगा -3x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस कितना आएगा तो यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे x है तो यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, हम लोग इस तरह से कट करेंगे तो और यहाँ पे x के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी कि -x³ आ जाएगा और प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है लास्ट में तो पावर में जितना है वो आप लोगों को नीचे लिख देना है। ठीक है, यानी कि x की पावर में क्या है यहाँ पे 2 तो वो हम लोग नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे तो x का क्यूब है यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हम लोग नीचे क्या लिख देंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये सम का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 8 था वो भी सोल्व हो गया। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग करेंगे सम नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे सम नंबर 10 हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में आप लोग को क्या बोला गया है तो x³ है और डिवीजन में यहाँ पे x-1 है। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम लोग जो आप लोगों को सम में दिया गया है वो हम लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है तो जब भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला में बताया कि जब भी x का क्यूब हो तो उसमें क्या करना होगा यहाँ पे x³ -1 और +1 करना होगा। ठीक है, और डिवीजन में आएगा x-1, इसका अभी हम लोग dx निकालेंगे यानी कि इंटीग्रेशंस निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो इंटीग्रेशंस में x³ -1 हो जाएगा और डिवीजन में हम लोग लिखेंगे x-1, यहाँ पे dx लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा तो 1 इंटू इंटीग्रेशंस में क्या आ जाएगा तो 1/x-1 और यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सोल्व होगा। और आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इसका मतलब क्या हो गया तो x-1 यहाँ पे x का क्यूब है और 1 का भी हम लोग क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग ये फॉर्मूला को सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशंस में क्या आएगा तो x-1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा x² - x + 1। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये फॉर्मूला सॉल्व होता है। उसके बाद यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है तो x-1 वो भी हम लोग लिख देंगे और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे dx आ जाएगा और प्लस 1/x-1 ऑलरेडी है और यहाँ पे dx है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोग को दिया गया है तो x-1 और x-1 कट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या तो x² + x + 1 यानी कि आगे हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशंस में x² + x + 1 इंटू dx हो जाएगा यहाँ पे और डिवीजन में तो कुछ भी नहीं आएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 1/x-1 और यहाँ पे आ जाएगा इंटू dx। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग सोल्व किस तरह से करेंगे तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल x है तो यहाँ पे x² इंटू x। ठीक है, यानी कि x² इंटू x क्या होता है तो x³ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x³ हम लोग लिख देंगे। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू x यानी कि x² हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 इंटू x यानी कि x आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो वो किस तरह से होगा तो यहाँ पे 1 - x तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग log x पुट करते हैं तो यहाँ पे प्लस में आप लोगों को क्या करना है log लिखना है और ब्रैकेट में क्या करना है तो x-1 कर देना है। ठीक है, यानी कि x-1 हम लोग कर देंगे और प्लस c कर देंगे। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को क्या करना है तो x का जितना भी पावर है वो हम लोग नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये जो सम नंबर 10 था वो भी हम लोगों ने सोल्व किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 12 कराऊंगी। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को जितनी भी यहाँ पे
रकम दी गई है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशंस में क्या करना है, तो टू का पावर x है प्लस 4/x है और माइनस 1 यहाँ पे क्या है तो क्यूब रूट में x है और dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग सोल्व किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि जब भी a2 का पावर x हो, यानी कि यहाँ पे ये a हो जाएगा और यहाँ पे पावर x है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग सोल्व किस तरह से करेंगे, तो a2 का पावर x और डिवीजन में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा log e a, ठीक है। a यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अभी हम लोग इसको सोल्व किस तरह से करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे इंटीग्रेशंस में टू का पावर x आ जाएगा इंटू dx हो जाएगा, प्लस अभी यहाँ पे 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सॉरी x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 हो रहा है। तो यहाँ पे बाहर हम लोग 4 लिख देंगे और अंदर क्या आएगा, तो 1/x इंटू dx आ जाएगा और माइनस यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बल्कि यहाँ पे क्यूब रूट है, ठीक है। तो वो हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। तो अभी माइनस इंटीग्रेशंस में हम लोग क्या लिखेंगे, तो x2 का पावर माइनस 1/3, ठीक है, इंटू यहाँ पे dx हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप लोग को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग को लिखना होगा कि a2 का पावर x यानी कि 2 का पावर x हो जाएगा और डिवीजन में क्या आ जाएगा, तो log e और यहाँ पे a है तो a की जगह पे हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/x है तो इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं, तो log x पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर log x होगा और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, तो यानी कि 4 log x आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो x की पावर माइनस 1/3 है और इंटू अगर हम लोग x करें तो यहाँ पे पावर में प्लस हो जाएगा, कितना प्लस होगा, तो यहाँ पे 1 प्लस होगा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, तो माइनस 1/3 और इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1, यानी कि यहाँ पे नीचे आप लोग को एलसीएम लेना है। तो माइनस 1 और प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा और डिवीजन में 3 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 2/3 आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो ये पावर हो जाएगी। तो x2 का पावर 2/3 आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और प्लस आप लोगों को यहाँ पे c कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या करना है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे पावर में भी लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड में कुछ भी नहीं है और थर्ड में क्या दिया गया है, तो x2 का पावर 2/3 है तो डिवीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2/3, ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग सोल्व करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 2 का पावर x हो जाएगा, डिवीजन में log e2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 log x हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, तो माइनस यहाँ पे ये जो 3 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3x2 का पावर 2/3 आ जाएगा और डिवीजन में आप लोगों को 2 लिखना होगा और प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो सम नंबर 12 था वो सोल्व होगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 14 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये सब में आप लोगों को क्या दिया गया है, तो इंटीग्रेशंस में है यहाँ पे 3x + 4 और डिवीजन में 6x + 7 और इंटू यहाँ पे dx है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग सोल्व किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे नीचे क्या है, तो 6x + 7 आप लोगों को दिया गया है, तो ऊपर भी आप लोगों को क्या चाहिए, तो 6x ऑलरेडी चाहिए, 6x + 7 चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग को कट करना है। तो आगे इसको सोल्व किस तरह से करेंगे, तो इंटीग्रेशंस में आप लोग को क्या लिखना है, तो ऊपर भी यहाँ पे आप लोगों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 3x + 4 और नीचे क्या आ जाएगा, तो 6x + 7 आ जाएगा। तो आगे इंटू यहाँ पे dx आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को 2 को कट नहीं कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में 3 × 2 यानी कि 6x + 4 × 2 = 8 आ जाएगा और डिवीजन में क्या आएगा, 2 और ब्रैकेट में आएगा 6x + 7, ठीक है। इसको यहाँ पे आप लोग को सोल्व नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये आप लोग को यहाँ पे कट करना है इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पे इंटू dx आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको अभी हम लोग किस तरह से स्प्लिट करेंगे, तो इंटीग्रेशंस में 6x + 7 लिखना है और +1 लिखना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्प्लिट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6x + 7 हम लोगों को कट करना है इसीलिए, ठीक है। और नीचे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 और ब्रैकेट में आएगा 6x + 7, इस तरह से आप लोगों को लिखना है और इंटू यहाँ पे dx हो जाएगा। और आगे इसको हम लोग सोल्व किस तरह से करेंगे, तो इंटीग्रेशंस में क्या लिखेंगे, तो 6x + 7 इंटू यहाँ पे dx लिखेंगे और डिवीजन में लिखेंगे 2 × 6x + 7, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पे प्लस हम लोग क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशंस में 1/6x + 7 इंटू dx, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को करना है, यानी कि यहाँ पे 6x + 7 कट हो जाएगा तो यहाँ पे 1/2 बचेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशंस में 1/2 इंटू dx
और प्लस क्या हो जाएगा, तो 1/6x + 7 × dx, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, तो ये यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से स्प्लिट करते तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, बाहर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आगे इसको हम लोग सोल्व किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे x ऑलरेडी होगा तो x × 1 यानी कि x/2 आप लोगों को मिलेगा, और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 1/2 ऑलरेडी है, और यहाँ पे आप लोग को क्या दिया गया है, तो 6x + 7 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 1/x ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे log x नहीं लिखेंगे बल्कि log और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो 6x + 7 लिखेंगे, ठीक है। और डिवीजन में यहाँ पे 1/2 तो ऑलरेडी था, इंटू क्या हो जाएगा, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आ जाएगा, यानी कि 2 × 6 करना है, और प्लस यहाँ पे c हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x/2 आप लोग को मिला, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, तो log ब्रैकेट में 6x + 7 और डिवीजन में क्या मिलेगा, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये सम आप लोगों को सोल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 14 था वो भी कंप्लीट हो गया। आगे यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 26 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को क्या दिया गया है, तो इंटीग्रेशन में 6 से लेकर 10 तक दिया गया है, और यहाँ पे आप लोग को क्या दिया गया है, तो dx/x + 2 दिया है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, जब भी ऊपर dx दिया गया है तो उसकी वैल्यू में यहाँ पे 1 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1/x + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 to 10 हम लोग इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे 1/x तो ऑलरेडी है, तो इसको अभी हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो log लिखेंगे और ब्रैकेट में x + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 to 10, ठीक है। और आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट x की जगह पे 10 पुट करना है, उसमें से लेस करना होगा, x की जगह पे हम लोग 6 पुट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो log ब्रैकेट में 10 + 2 हो जाएगा, और इसमें से हम लोग लेस करेंगे, यहाँ पे log और ब्रैकेट में 6 + 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट कितने, यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, तो 12 मिल जाएगा, log और ब्रैकेट में आएगा 12, और माइनस यहाँ पे हम लोग करेंगे log और ब्रैकेट में कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना है कि log और यहाँ पे 12 - 8 यानी कि जितना आंसर आएगा वो आप लोगों को डायरेक्टली लिख देना है 4 यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से सोल्व नहीं करना है, मगर किस तरह से करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा log और क्या आएगा, तो 12/8, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 26 था वो भी कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।